जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण, ये मान्य ग्रंथ हैं। यदि इन सदग्रंथों का ज्ञान भी हमारे पूर्वजों को होता, यानी आप सबको होता, तो इससे आगे की पढ़ाई तो बहुत आसानी से पढ़ लेते आप। यदि किसी टीचर ने बच्चे को चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा तक का ज्ञान ठीक दे रखा है, तो उसको 6ठी कक्षा में प्रवेश करके आसानी से पढ़ाया जा सकता है। और जिसने कख नहीं सिखा रखा, सारे उल्टी बकवाद पढ़ा रखी है, तो उस बच्चों को फिर उसमें प्रारंभ से ही, प्रथम कक्षा से प्रारंभ करना पड़ता है उसको। तो आज पूरे मानव समाज को इस दास ने प्रथम कक्षा वाले क ख भी सिखाने पड़ रहे हैं। ABCD दास ही पढ़ाएगा इस अध्यात्म मार्ग की। आज तक के धर्म गुरुओं ने केवल माया बटोरी है, विशेषकर वर्तमान के लोग जो धर्म गुरु हैं, इन्होंने परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, न जगत उद्धार से इनका कोई संबंध है, क्योंकि इनके पास वो मार्ग मंत्र है ही नहीं जो मोक्ष और शांति स्थापना कर सके। इनके पास वो ज्ञान नहीं है पूरे विश्व में। तो पुण्यात्माओं, अब प्राथमिक पढ़ाई भी ये दास कराओगा और PhD तक का ज्ञान इस दास ने ही देना है। और अब ये सुविधा हमें होगी कि आप सब अक्षर ज्ञान युक्त हैं, आप एजुकेटेड हैं, बेटी बहन भाई भक्त बुजुर्ग सभी एजुकेटेड, अक्षर ज्ञान हो गया। हिंदी का तो खासकर हिंदू धर्म में हो ही गया। पुणात्माओं, हमारा वैसे कोई धर्म नहीं है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। लेकिन हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ जो ज्ञान देना पड़ता है तो वो संबोधन करना पड़ता है, क्योंकि अधिकता उसी धर्म के, उसी वर्ण के लोगों का, उसी संप्रदाय के लोगों का बहुमत होता है। तो एक बार कुछ वर्ग समझ गए इस दास के विचारों को, फिर वो अपने सभी अन्य धर्मों में भाई बहनों को जा करके बड़े प्यार के साथ समझाएंगे। ऐसे ही जोत से जोत जगेगी। तो कहने का भाव है दास का कि परमात्मा जब यहाँ आते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को समझाने की चेष्टा करते हैं। सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी और विक्रमी संवत 1455, सन 1398 को परमात्मा सतलोक से चलकर सहशरीर आए। काशी शहर बनारस के बाहर एक लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल के ऊपर आकर परमात्मा विराजमान हो गए, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके। नीरू और नीमा नाम के दो पति पत्नी थे। जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहे कहलाते थे और मुसलमान धर्म के अंदर वो रह रहे थे। वैसे तो उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, मुसलमानों ने उनको बलपूर्वक मुसलमान बना दिया था। तो दुल्हा का कार्य करने लगे, जिस कारण से दुल्हा कहलाए। और परमात्मा पूर्व जन्म के अपने प्रॉमिस अनुसार अपने वचनबद्ध हुए थे नीरू नीमा के बच्चे के से, उसके कारण वो नीरू नीमा का बच्चा उस जन्म में नहीं था। जैसे द्वापर के अंदर एक सुदर्शन नाम का भगत था,
उसने परमात्मा को ढंग से जाना था। उसमें कबीर परमेश्वर जी करुणा में नाम से आए हुए थे। तो सुदर्शन जी के माता पिता थे यही आत्मा जो नीरू और नीमा बनी अगले जन्मों में। तब सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, परमात्मा मेरे माता पिता ने बड़ी भारी गलती कर दी, आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। अब वो ना जाने किन किन योनियों में कष्ट उठावेंगे। परमात्मा आप दया करियो, किसी जन्म में अपने बच्चों को शरण में लेना। परमात्मा उसी अपने वायदे अनुसार, प्रॉमिस अनुसार उनको मिले थे। नीरू नीमा अर्थात ये जुलाहा दंपति स्नान करने के लिए उस सरोवर में पहुंचे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहां बच्चे को पाकर वो घर ले गए। अब संक्षिप्त में सुनाऊंगा, ज्यादा विषय और है आज हमारा। और वहां जुलाहे के घर प्रवेश की लीला होने के कारण वो परमात्मा जुलाहा कहलाए, जुलाहे का कार्य करने लगे। तो पुण्यात्मा वो परमात्मा ही हमें आकर यथार्थ ज्ञान देता है। अब उस परमेश्वर ने इसलिए वहां उस समय जुलाहे के घर में आना अनिवार्य जाना, क्योंकि वो तो परमात्मा है, हम तो जीव बुद्धि हैं, अपनी बुद्धि अनुसार हम विवेचन कर रहे हैं। परमात्मा ने ये जाना कि शूद्र जाति उस समय बहुत ही अछूत मानी जाती थी और एक धारणा बनी हुई थी कि भक्ति मार्ग का काम तो ऋषि ब्राह्मणों का ही होता है और यही पार हो सकते हैं, यही भक्ति कर सकते हैं। दूसरी धारणा ये थी कि इन ब्राह्मण गुरुओं के शिष्य अधिकतर सेठ लोग होते थे, वो दान धर्म बहुत किया करते थे, वैश्य कुल के, और बाकी अन्य भी स्वर्ण जातियां भी उनकी शिष्य हुआ करती थी। और शूद्र को भक्ति का अधिकारी नहीं माना जाता था। उनको मंदिरों में जहां भी पूजा स्थल होते थे वहां जाना अलाउड नहीं था। तो परमात्मा ने ये सारी बेड़ियां हटाने के लिए, ये जो जकड़ रखा था समाज जाति मजहब के अंदर, उन सभी बंधनों को काटने के लिए, समाप्त करने के लिए परमात्मा आए थे। अब उन्होंने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषियां रस चोज, बार बार ना पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही तात लगी है वारो।
पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन।